हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पे, जहां पे हम लोग आज बात करने वाले प्यारे विद्यार्थियों एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 का नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या रहा, किस तरह से हमारे मार्क्स बढ़े स्टूडेंट्स के, और किस तरह से जो है वो डिपेंड करता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे होता है, वो सभी बातें हम लोग करेंगे 2022 को लेके। और मैं बताऊंगा कि आपको नॉर्मलाइजेशन कैसे कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं नॉर्मलाइजेशन के, किस तरह से नॉर्मलाइजेशन जो है वो किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया तो बहुत सारे वीडियो जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर लो। तो शुरू करते हैं हम लोग इस चीज़ की, जो कि नॉर्मलाइजेशन की बात हम लोग करने वाले थे। तो स्टूडेंट देखिए, आप यहाँ पे पूरा डेट, शिफ्ट और रॉ स्कोर वगैरह, नॉर्मलाइज्ड स्कोर और मार्क इंक्रीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पूरा डाटा दिया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे 1 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में तो 111 रॉ स्कोर बनने पे बेस 114 नंबर, यानी कि मार्क जो इंक्रीज हुए वो 2.97 हुए। ठीक है। 1 दिसंबर की जो शिफ्ट थी सेकंड शिफ्ट में, यहाँ पे आपको 2.28 हुआ। 1 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट थी वहाँ पे 12.96, यानी लगभग 13 नंबर का इंक्रीज़ हुआ यहाँ पे। और ये पूरा डाटा एनालाइज करने के बाद बनाया गया है, यानी कि एग्ज़ाम जो नंबर बढ़े हैं स्टूडेंट के, जो नंबर आए हैं उस हिसाब से ये आपको डाटा दिया जा रहा है। 3 दिसंबर की शिफ्ट में आप देखिए 109 अगर रॉ स्कोर रहा है तो 114.27 मेरिट है, यानी ओवरऑल यहाँ पे आपको केवल और केवल 5 नंबर इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है। और यहाँ पे आप देखिए केवल 3 नंबर इंक्रीज़ है, ओनली 3 नंबर्स 5 दिसंबर की शिफ्ट 4 में। ठीक है। और पॉइंट 0.49 ये आपका 6 दिसंबर की फोर्थ शिफ्ट में केवल और केवल इतना नंबर बढ़ा है। यानी अगर हम ये कह सकते हैं कि जो ईजीएस्ट शिफ्ट हुआ या फिर हार्डेस्ट शिफ्ट हुआ, उस हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा या फिर नंबर आपके कितने इंक्रीज होने के चांसेस है। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो 107 का मेरिट रहा है, 1.107 जो लोग भी एवरेज स्कोर, जिनका रॉ स्कोर 107 रहा है, उनका सिलेक्शन जो है वो प्री में हो चुका है, यानी वो कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं। ठीक है। ओवरऑल हमने एवरेज बताया आपको कि 107 नंबर अगर आपका है तो आप कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं। ये देखिए जो लेवल है, हार्डनेस लेवल क्या कह रहा है कि, क्योंकि हम उसको बेसिस क्या करते हैं कि जो पेपर जितना हार्ड रहा है उस हिसाब से नंबर इंक्रीज हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पे देखो 13.21 जो है वो इंक्रीज हुआ है। हार्डनेस नंबर 1 हमने इसको दिया है। सीरियल नंबर 35, यानी कि जो 12 दिसंबर की शिफ्ट 3 रही है वो हार्डेस्ट शिफ्ट रही है, जिसमें अगर जो स्टूडेंट 101 भी स्कोर किया है तो उसका जो मार्क इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 13.21, यानी कि 13 नंबर से ज़्यादा की इंक्रीज इसमें देखने के लिए मिला है। अगर मैं बात करूं 8 दिसंबर की पहली शिफ्ट में 101 के बाद सीधा 13 नंबर यहाँ पे भी देखने के लिए मिला है, हार्डेस्ट शिफ्ट है। और सबसे यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो कि 7.90 जो है मार्क इंक्रीज हुआ है, वो हुआ है 3 दिसंबर की शिफ्ट 3 में। ठीक है। और 12 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट जो है वो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट रही थी, जिसमें केवल और केवल 4.90 मार्क जो है वो इंक्रीज हुआ था। ठीक है। ये सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट रही थी। और 8 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट जो है ये भी ईजीएस्ट शिफ्ट रही थी। 8 दिसंबर शिफ्ट सेकंड ये भी आपकी ईजीएस्ट रही थी, जहाँ पे भी आपको 0.35 नंबर का जो है वो आपको देखने के लिए मिला इंक्रीज़, सॉरी 0.75। ठीक है। तो ये डाटा आपके रहे। हार्डनेस लेवल पे हमने बात की कि भाई किस तरह से नॉर्मलाइजेशन इस बार 2022 में किया गया और कैसे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जो है वो हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको दो चीज़ें, अगर मान लीजिए आपका शिफ्ट जो है वो इजी शिफ्ट में आ जाते हैं आप, तो फिर आपके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स जो हैं वो, अगर आपने मान लो ज़्यादा मार्क स्कोर किया है, ठीक है, क्या किया है, ज़्यादा स्कोर किया है, तो आपका जो मार्क होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। अगर इजी शिफ्ट है यानी आपकी एक्यूरेसी सही है तो आपके स्कोर जो है वो ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अगर इजी शिफ्ट में आपने कम मार्क स्कोर किया, मान लो अगर आपने यहाँ पे 115 नंबर स्कोर कर रहे हो, ठीक है, तो आपके जो उसी हिसाब से बढ़ेंगे, हो सकता है 8 नंबर बढ़ जाएँ, ठीक है, हो सकता है 10 नंबर बढ़ जाएँ। या फिर अगर आपने 90 स्कोर कर दिया तो हो सकता है उसी हिसाब से 3 बढ़े, हो सकता है 4 बढ़े, हो सकता है 5 बढ़े। ठीक है। ईजीएस्ट शिफ्ट का ये होता है कि भाई जो है मार्क्स आपके उसी हिसाब से बढ़ते इंक्रीज होते हैं। अगर आपका हार्ड शिफ्ट है
मैक्सिमम हार्ड शिफ्ट में क्या होते हैं, चांसेस होते हैं कभी कभी आप अगर कम किया है आपने, मान लो 90 क्वेश्चन आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या फिर 90 रॉ स्कोर आपका रहा है, रॉ स्कोर अगर 90 रहा है तो आपके जो है हो सकते हैं 15 नंबर भी बढ़ जाएं हार्ड शिफ्ट में। अगर 115 आपने किया है तो हो सकता है यहाँ पे 13 नंबर ही बढ़े। तो हार्ड शिफ्ट में ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि क्या आपकी एक्यूरेसी रही है। 115 में अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं रही है तो आपके नंबर कम भी बढ़ सकते हैं, हो सकता है कभी। लेकिन इस केस में, हार्ड के केस में नंबर कम नहीं होते हैं, बहुत कम चांस होता है कि आपके नंबर जो रॉ स्कोर से हैं वो रॉ स्कोर से कम हो जाए। लेकिन जो इजी शिफ्ट है यहाँ पे नंबर कम या ज़्यादा दोनों हो सकते हैं, कम या ज़्यादा दोनों हो सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे कहा नहीं जा सकता। लेकिन हार्ड शिफ्ट में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके स्कोर कम हो। और एक होता है भाई पैरेलल, ठीक है, हो सकता है इजी और हार्ड दोनों हो आप में पेपर में, ठीक है, इजी और प्लस हार्ड पेपर दोनों हो। मॉडरेट लेवल का पेपर अगर आ गया मान लो, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आपके नंबर जो हैं हो सकते हैं कि 2 से 3 नंबर बढ़ें, या हो सकते हैं रॉ स्कोर मतलब यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ, हो सकता है रॉ स्कोर के जितना ही आपका स्कोर फाइनल स्कोर हो, नॉर्मलाइज स्कोर हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर किस शिफ्ट में रहा है। ये पूरा का पूरा मैंने डाटा एनालाइज किया और यहाँ पे देखो 13 नंबर ही नहीं बल्कि कोई ऐसा शिफ्ट था जिसमें 15 नंबर भी इंक्रीज हुए थे। 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, 15 नंबर जो है वो इंक्रीज हुए थे बच्चों के। तो आप नॉर्मलाइज का जो ये है फॉर्मूला वो समझ सकते हो। आपकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आपका रहा है और आपकी एक्यूरेसी कैसी रही है उस पेपर में। इजी शिफ्ट में कम भी हो जाते हैं मार्क्स, आपके घट भी जाते हैं मार्क अगर आपने ज़्यादा गलतियाँ की हैं। हार्ड शिफ्ट में आपके मार्क नहीं कम होते हैं, बहुत रेयर चांस होता है कि आपके मार्क कम हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका नॉर्मलाइजेशन का स्कोर रहा है, कितना 2022 में हुआ था, कौन कौन से हुए थे, वो सब मैंने आपको बता दिए। तो आई होप कि आपने आज का CGL 2022 का मेंस जो लोग भी दे के आए वो बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे और आप इस बार सिलेक्शन ज़रूर पाएँ। और आगे भी जो लोग देने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही जो SSC 2023 की तैयारी कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों, CGL की और वो बाकी और एग्जामिनेशन की, जैसे MTS की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, आने वाले जितने भी SSC के एग्जामिनेशन हैं उनकी तैयारी कर रहा है, उन सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए स्टोर बेनिफिट्स मैं अनअकैडमी के बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको एजुकेटर स्पेसिफिक कोर्सेज मिलते हैं, बैच स्पेसिफिक कोर्सेज, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज, सेशन वाइज जो है वो डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। तो आपको अनअकैडमी के किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड सभी कोर्सेज़ के लिए SSC के साथ साथ जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, जितनी भी कैटेगरी होती है उन सभी कैटेगरी के लिए वैलिड है। तो सभी लोग, जैसे यहाँ पे SSC 2023 के लिए जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे लाइव क्लासेस, टेस्ट मिलेंगे, और अब बहुत ज़्यादा डिमांड पे आपके जो भी फेवरेट टीचर हैं उनका रिकॉर्डेड क्लास जो है वो आपके लिए यहाँ पे दिया जा रहा है केवल 2699 में। और साथ ही GK का महापैक आपको मिलता है केवल 1664 में, जहाँ पे आपको पूरी GK, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, मेंस और लेवल की तैयारी और प्री लेवल की तैयारी, सब कुछ यहाँ पे कंबाइंड कराई जाएगी। साथ ही नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम में कम टाइम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप जब जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी से तो जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, और अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। और ये डाटा आपको आई होप कि समझ आया होगा, और अगर ये समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, बाय बाय।